इसी तरह का सायरन 7 मई को के शाम 6:58 से 7 बजे तक आपको सुनने को मिलेगा, जिसके बाद 7 बजे से 7:10 तक किसी भी तरह की रोशनी बंद हो जाएंगी। सरकार की तरफ से जो भी बिजली आपूर्ति की जाती है वो भी बंद होगी। साथ ही साथ जो भी निजी तौर पर जो बिजलियां चलती है, जो लाइट्स जलते हैं, उनको भी बंद करने का आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन बिहार में कुल 6 जिलों में यह सायरन बजेगा। बिहार के कुल 6 जिलों में यह सायरन बजेगा। पटना, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। और इन 6 जिलों में सायरन बजने के बाद सभी तरह की गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, जिसके बाद सभी तरह के लाइट्स बंद हो जाएंगे। यानी शाम के 7 बजे सब कुछ सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? इसमें क्या आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सरकार यह जानना चाहती है कि आपातकाल की स्थिति में इस तरह की चीजें काम कर रही है या नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से, कई दशकों से इस तरह के नौबत नहीं आई है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या इस तरह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा आपदा सिस्टम है, प्रशासन है, सब कुछ अलर्ट है? क्या आम लोग इसके प्रति जागरूक हैं? क्या सायरन बजने के बाद आम लोग क्या करेंगे? ये सारी चीजों को जो है सरकार आमजनों तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए यह एक मॉक ड्रिल है। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसी तरह का यह एक टेस्ट है, जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं। इसी के माध्यम से आपको अंदाजा हो जाएगा अगर भविष्य में इसी तरह की वास्तविक स्थिति उत्पन्न होती है तो आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय और पटना के सभी जिलाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि शाम के 7 बजे जैसे ही सायरन आपको सुनने को मिलेगा, 2 मिनट पहले से लगातार 2 मिनट तक सायरन बजेगा, जिसके बाद आप जिस स्थिति में हैं, जहां पर भी हैं, वहीं पे अपनी गाड़ी रोक देंगे, अपने सभी तरह के लाइट्स बंद कर देंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जलने वाली रोशनी को भी आप बंद कर देंगे। अगर अस्पताल में है, इमरजेंसी में है, तो वहां पर अगर आपको लाइट जलानी है तो बड़ा मोटा पर्दा या खिड़कियों, विंडो को बंद करके जलाएंगे। लेकिन अगर कहीं जरूरत नहीं है तो आप लाइट नहीं जलाएंगे। ऐसा आदेश है सरकार की तरफ से। सरकार के द्वारा जो भी पावर हाउसेज हैं वहां से सभी तरह के लाइट्स कट कर दिए जाएंगे, बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी के घर में इन्वर्टर है तो आप अपने आप को 30 मार खा नहीं समझिए। आपको इसको जागरूक होकर के समय पर इसको बंद करना है, ताकि आप भी दिखा सके कि आज हम देश के साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमेशा देश के साथ खड़े हैं। खास करके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में जो आदेश हुआ है, इसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अफवाहें फैलानी शुरू करेंगी। आपके घरों में वे रोशनी को दिखाने का प्रयास करेगा। अगर आप बाय द वे मिस्टेक से अगर भूल भी गए होंगे या कहीं होंगे, किसी कारणवश अगर आप लाइट नहीं बंद कर पाएंगे, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दिखाने का प्रयास करेगा कि सीमांचल में लाइट्स बंद नहीं हुए हैं। इसलिए आपको जागरूक होकर के, जिस तरीके से आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर अपने घरों की बिजलियों को बंद किया था, अपने घरों को रोशनियों को बंद कर दिया था, अपने घरों के लाइट्स के बटन को बंद कर दिया था, उसी तरीके से आपको कल भी जागरूक होकर के ध्यान से पूरे सीमांचल वासियों को यह चाहिए कि वो भी अपने अपने घरों के लाइट्स को बंद करें, क्योंकि मीडिया तो चाहता ही है आपको बदनाम करना। अगर आप चाहते हैं कि इस बदनामी से बचे तो जागरूक होकर के आपके घर में अगर इन्वर्टर से चल रहे, चूंकि बिजली आपूर्ति तो बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके प्राइवेट लाइट्स हैं तो उनको भी आप जागरूक होकर के बंद करेंगे। अन्यथा मीडिया अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें फैला सकती है।